पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे टॉरस असेंडेंट के हवाले से कि आप अपने करियर, रोज़गार, कामकाज, प्रोफेशन में बेहतरी के लिए, नौकरी के हसूल के लिए, प्रमोशन के लिए, मुस्तकबिल में अपनी तरक्की की राह को हमवार करने के लिए कौन सा ऐसा जो स्टोन है वो पहन सकते हैं जो आपको इज़्ज़त भी दे, शोहरत भी दे, नेकनामी में भी इजाफ़ा करे। सबसे पहले तो इस चीज़ का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेमस्टोन पहनने के लिए जो सबसे दुरुस्त तरीक़ाकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ हर इंसान का वो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका इनफरादी तौर पे जायचा बनता है, जो बेहतर रहनुमाई करता है कि आप किस पर्पस के लिए अपना जेमस्टोन पहन रहे हैं। उसको परमानेंट बेसिस पे आप पहन सकते हैं जिस चीज़ के लिए आपने कोई काम लेना है या करना है। नाम के आदात से, वालदा के नाम से, ज़ोडिएक साइन को देखते हुए और जितने भी तरीक़ाकार हैं जायचे के अलावा यानी बर्थ चार्ट के अलावा, वो नाज़रीन दुरुस्त नहीं हैं, वो गलत तरीक़ाकार हैं और अगर आपको कोई ये बताता है तो वो आपको गुमराह कर रहा है, आपके लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। आप इस वक्त स्क्रीन पर एक जायचा देख रहे हैं नंबर 2, जहाँ पर लिखा हुआ है 2 का मतलब है टॉरस, यानी इस जायचे की जो लगन है, जायचे का जो पहला घर है वो बुर्ज सौर है और बुर्ज सौर का हाकिम सारा ज़ोहरा यानी वीनस के पास इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है। टॉरस वाले अपना अपना जायचा खोल लें जिनका टॉरस असेंडेंट है और वो देखें कि उनके जायचे का जो 10वां घर है नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है टॉरस असेंडेंट के अंदर, ये 10वां घर बनता है और 10वां घर ज़ुहल के पास है। इस ज़ुहल के पास इस जायचे में 2 घर हैं, एक तो केंद्र का 10वां घर नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है और मूल तरकोन का 9th हाउस जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है कि 2 बड़े इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ज़ुहल के पास हैं और ज़ुहल जो है वो वीनस का बेहतरीन दोस्त है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत हो। हम देखेंगे कि जायचे के अंदर आप ज़ुहल का नगीना अपने काम काज, करियर, प्रोफेशन को बूस्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए किन कंडीशंस में पहन सकते हैं और किन कंडीशंस में आपने इसको अवॉइड करना है। 10वें घर का मालिक ज़ुहल अगर आकर लगन में बैठ जाता है पहले घर में, यहाँ पर ज़ुहल का आ जाना बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर ज़ुहल का नगीना जो है ब्लू सफ़ायर यानी नीलम अपने काम काज, करियर, प्रोफेशन में बेहतरी के लिए लेकर पहन सकते हैं। और ज़ुहल की 3 नज़रात होती हैं, यानी जहाँ बैठता है वहाँ से तीसरी नज़र यानी पहले घर से तीसरे घर पर नज़र डालेगा जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है, फिर इसकी 7वीं नज़र लगन से बिल्कुल सामने 7वां घर नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है और फिर 10वें घर पे नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है अपने ही घर को देखेगा। तो लगन में बैठकर आपकी मेहनत का सिला भी दिलवाएगा, डेली वेजेस में भी फ़ायदा देगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी फ़ायदा देगा और काम काज, करियर, प्रोफेशन को भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए तो आप इसका नगीना ब्लू सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा काम काज, करियर, प्रोफेशन के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने ब्लू सफ़ायर लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि हार्डशिप को एक्टिव कर देगा, हर जिम्मेदारी को एक्टिव कर देगा, जो आपकी नहीं भी होगी वो भी आपको निभानी पड़ेगी।
आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप इसका जेमस्टोन ब्लू सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से ज़ुहल अपने घर यानी 10वें घर पे भी नज़र डाल रहा है तो बहुत अच्छा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए मूल तरकोन में तो आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। यानी केंद्र का मालिक मूल तरकोन में आ जाए और मूल तरकोन का मालिक केंद्र में चला जाए और वो लगन के लिए पॉजिटिव हो और हबूत का ना हो तो बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पर आपको अनसर्टेन गेन, मुनाफा, कामकाज, करियर, प्रोफेशन में ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब, नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए, यहाँ पर ज़ुहल को शर्फ मिलता है लेकिन नहज़ घर है कि शर्फ उसको ख़राब जगह पर मिला। यहाँ पर ज़ुहल को शर्फ मिलता है लेकिन शर्फ यानी एग्जॉल्टेशन उच्च का हुआ, लेकिन कहाँ पर, नहज़ जगह पे यानी ख़राब घर में। तो यहाँ पर आपने कभी भी इसका स्टोन ब्लू सफ़ायर टॉरस असेंडेंट में अगर सैटर्न जो है 6th हाउस में मौजूद हो तो आपने उसको एक्टिव नहीं करना क्योंकि वो ख़राबियों को भी ताकत दे देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसका जेमस्टोन ब्लू सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, शराकदारी में फ़ायदा देगा, कामकाज, करियर, प्रोफेशन में भी फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए तो कभी भी इसका स्टोन ब्लू सफ़ायर लेकर नहीं पहनना, बहुत ज़्यादा ख़राबियों को पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, ओन साइन का अपने ही घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप ब्लू सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं, आपको यकीनन फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, यहाँ पर अगर ज़ुहल ओन साइन का मौजूद हो तो यहाँ पर ज़ुहल को ससा नाम का पंच महापुरुष योग भी मिलता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। एक राज योग भी मिल गया, अपने घर में भी मौजूद है, डिग्री वाइज अगर उसमें ताकत हुई तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर ब्लू सफ़ायर पहना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के, ज़ुहल अगर 11वें घर में आकर बैठ जाए, नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ज़ुहल का आना बेहतर होता है, आप इसका स्टोन ब्लू सफ़ायर लेकर पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ज़ुहल आकर बैठ जाए तो यहाँ पर कभी भी आपने ब्लू सफ़ायर लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि घर नहस, दूसरे नंबर पे ज़ुहल को यहाँ पर हबूत होता है यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। जायचे के 3रे घर में, जायचे के 6ठे घर में, जायचे के 8वें घर में और जायचे के 12वें घर में अगर ज़ुहल मौजूद हो तो आपने ब्लू सफ़ायर टॉरस असेंडेंट में कभी भी लेकर नहीं पहनना। अगर इन ख़राब घरों में या ख़राब पोजीशन में ज़ुहल जो है कम्बस्ट हो जाए यानी शम्स के करीब आ जाए, ग़रूब हो जाए, तो फिर एक कंडीशन है कि किसी भी हालत में अगर वो ग़रूब हो जाता है तो आप उसको एक्टिव ज़रूर करें। किसी भी प्लानट का कम्बस्ट होना ये अच्छा नहीं होता। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।